वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ड्रग गाइड। और आज का हमारा फार्मेसी का टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम रूट को अलग डिफाइन करेंगे और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से डिफाइन करते हैं। सबसे पहला वर्ड है रूट। रूट को समझे तो रूट का मतलब होता है पाथ या फिर वे, और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है बॉडी में किसी मेडिसिन को डिलीवरी कराना। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो इसका कंबाइंड मीनिंग निकल के आता है वो पाथ या वे जिसके थ्रू हम मेडिसिन को बॉडी के किसी पार्ट तक पहुंचाते हैं। अच्छा, अब हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आगे समझें तो ये दो टॉपिक्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है आपका लोकल रूट और एक होता है आपका सिस्टेमिक रूट। आज हम सिर्फ लोकल रूट के बारे में जानकारी लेंगे और सिस्टेमिक रूट के बारे में हम कल आपके साथ पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम समझते हैं लोकल रूट होता क्या है। अगर हम किसी मेडिसिन को स्किन के किसी स्पेसिफिक पार्ट पर डायरेक्ट अप्लाई करा पा रहे हैं या डायरेक्ट डिलीवरी दे पा रहे हैं तो वो कहलाता है लोकल रूट। लोकल रूट का पहला पॉइंट है टॉपिकल रूट। मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल आपको किसी बॉडी के पार्ट पर जल गया है, बर्न हो गया है, तो आप ऐसे में क्या करते हैं, मार्केट से क्रीम या ऑइंटमेंट लेके आते हैं, उस पर डायरेक्ट लगा देते हैं। या आपको मान के चलिए कोई स्क्रैच या बाउंड हो गया है तो इस केस में भी हम क्या करते हैं कि बाहर से मार्केट से मेडिसिन लेके आते हैं या डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन लेके आते हैं और उसको डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिकल रूट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेज़ल रूट। नेज़ल रूट में हम उन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं जिनका नेचर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है या वो गैसेस फॉर्म में होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा आपको जुकाम हो जाता है, आप इन्हेलर का यूज़ करते हैं, उसका नेचर जो है ड्रग का वोलेटाइल है। अच्छा, ये आपका जो काम करते हैं नेज़ल और नेसल पैसेज पे करते हैं, ये एक तरह के ब्रोंको डायलेटर्स होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट सबसे पहले समझते हैं। रेक्टल रूट में हम जो मेडिसिन देते हैं वो रेक्टम के थ्रू देते हैं और इसमें केसेस राइज होते हैं कि हम किन केस में मेडिसिन्स रेक्टल के थ्रू देंगे। पहला केस है आपका पेशेंट वोमिटिंग। इट मीन्स टू से कि अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है और वो ओरली मेडिसिन को नहीं ले पा रहा है तो हम क्या करते हैं, उसे रेक्टल रूट के थ्रू मेडिसिन दे देते हैं। या फिर दूसरा केसेस मान के चलिए कि आपका पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस है और अनकॉन्शियस स्टेट में उसको मेडिसिन ओरली दे पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, उसको रेक्टल रूट के थ्रू मेडिसिन देंगे। फिर एक और केस राइज होता है, आपका पेशेंट ओल्ड या बहुत ज़्यादा ओल्ड है या न्यूबॉर्न है या फिर अर्ली एज चाइल्ड है जिसको हम ओरली मेडिसिन दे पाने में पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, रेक्टल रूट के थ्रू मेडिसिन उसको डिलीवरी करेंगे। और एक केस आता है आपका कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हम क्या करते हैं, लैक्सेटिव्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें एक वर्ड आया लैक्सेटिव। लैक्सेटिव का मतलब क्या होता है, लैक्सेटिव का काम होता है आपके स्टूल को स्मूथ और बल्क बनाना और आपके बाउल्स या इंटेस्टाइन के मूवमेंट्स को स्मूथ करना। इसके लिए हम क्या करते हैं, एनिमा का यूज़ कर लेते हैं या फिर सपोजिटरी का भी यूज़ कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वजाइनल रूट। वजाइनल रूट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली सपोजिटरी, जेल, टैबलेट्स का यूज़ करते हैं और इसको वजाइनल रूट्स के थ्रू देते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ऑप्थेल्मिक रूट। ऑप्थेल्मिक रूट में हम क्या करते हैं, आँख पर सीधी दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई ड्रॉप्स घेर देते हैं या फिर आप मान के चलिए नियोमाइसिन एच जैसी मेडिसिन्स आती हैं उनको हम डायरेक्ट आई पर इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है एक ऑरिकुलर रूट। ऑरिकुलर रूट्स क्या होता है, इसमें हम ईयर के अंदर मेडिसिन अप्लाई करते हैं, जैसे आप मेडिसिन में ईयर ड्रॉप लेके आएँ और उसे कान में घेर देते हैं। इस केस में एक समस्या ये आती है ऑरिकुलर रूट में, अगर मान के चलिए आपका ड्रम में किसी तरह का रप्चर हो गया है या आपके किसी तरह का कोई नुकसान हो गया है तो हम ऑरिकुलर रूट से मेडिसिन नहीं दे पाते हैं। अगर आज का टॉपिक आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।